हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हम मेजर कर रहे हैं, जैसे सपोज हमने लेंथ मेजर करी, टाइम मेजर करा, तो उस मेजरमेंट के कितने नंबर ऑफ डिजिट में हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने सही मेजरमेंट करा है, वो क्या कहलाएंगे, उसके सिग्निफिकेंट फिगर। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे किसी मेजरमेंट में, उतनी ज्यादा उस मेजरमेंट की क्या होगी, एक्यूरेसी है। और इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, मतलब जितनी ज्यादा एक्यूरेसी है किसी मेजरमेंट में, तो उतने ज्यादा वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ रूल्स है, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। 5 रूल्स है और 5 रूल्स पढ़ने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन जो कि सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड होगा वो अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल क्या है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल ले ले हम, किसी मेजरमेंट में हमें वैल्यूज कुछ इस प्रकार से मिली, जैसे कि 42.3, 242.1 और 34.123, ये 3 हमने नंबर्स ले लिए। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो पहला वाला देखें तो उसमें 3 नॉन जीरो डिजिट्स हमें दिख रहे हैं, 4, 2 और 3। तो इसके पास कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नीचे वाले में देखें तो यहाँ पर 4 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस मेजरमेंट के। और लास्ट वाले में हम देखें तो यहाँ पर 5 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल रूल हो गया, जो कि पहला रूल है। अब हम सेकेंड रूल देखेंगे। सो रूल नंबर टू के हिसाब से जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर अगर वो कोई 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम 5.03। अब जो जीरो है यहाँ पर वो 5 और 3 के बीच में आ रहा है, तो जीरो भी क्या बन जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने सिग्निफिकेंट मिलेंगे फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 5.604। तो यहाँ पर भी जो जीरो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक और एग्जांपल ले लिया 4.004। तो यहाँ पर भी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जीरो भी क्या हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें मिलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये था रूल नंबर 2। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे कोई भी नंबर है, उसके जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले नंबर लेके मैं आपको समझाऊंगा, फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि नंबर लिया 0.543। तो यहाँ पर जीरो जो है वो लीडिंग जीरोस में आ रहा है, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा कि जीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अब जैसे कोई मेजर्ड क्वांटिटी, सपोज हमने लेंथ मान ली, तो वो हमारे पास आई है 0.543 किलोमीटर में, ठीक है। अब इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में, तो ये कितना हो जाएगा, 543 मीटर।
तो हमने क्या करा, जो मेजरमेंट है वो तो सेम है, बस यूनिट्स अलग अलग कर दी। ये जो यूनिट्स थी वो किलोमीटर में, ये जो यूनिट्स है वो क्या है, मीटर में। अब यहां पर हम देखें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है। तो यहां के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 नॉन जीरो डिजिट्स हमें यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट्स का जब अपन फेरबदल करते हैं तो हो सकता है कि जैसे यहां पर जो क्वांटिटी है वो 543 मीटर्स है, उसकी यूनिट्स अपन चेंज करें तो आगे जीरो आ सकते हैं, एक से ज्यादा जीरो आ सकते हैं जितना। अब जैसे यहां पर हम जितनी बड़ी यूनिट यहां पर लाते जाएंगे, किलोमीटर से बड़ी यूनिट ले आए, तो उतने ज्यादा आगे जीरोस लगते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आगे वाले जीरो है वो यूनिट डिपेंडेंट हो गए, अलग अलग यूनिट के हिसाब से आगे अलग अलग जीरो आ सकते हैं। तो हमें हमेशा आप ध्यान देना कि जो लीडिंग जीरोज होते हैं और जो जीरोज जो कि प्लेस्ड हो लेफ्ट टू द नंबर के, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। और एग्जांपल हम ले 0.045, तो यहां पर आगे 2 जीरो आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे हमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो हो गया रूल नंबर 3। अब देखेंगे रूल नंबर 4। सो ये है रूल नंबर 4, जिसके हिसाब से ट्रेलिंग जीरोस या फिर जीरोस जो कि नंबर के राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड है, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल हम देखें तो 4.330, तो जीरो जो है वो नंबर के राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहां पर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। अब नंबर के पीछे आ रहा है ना, तो मतलब हमने इतना डेसिमल के थर्ड प्लेस तक उसको एक्यूरेटली क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है, ठीक है। तो सपोज जैसे कि ये है, अभी हमने इसको मीटर में ले रखा है 4.330 मीटर। अब अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 433.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी भी ये जो जीरो है ये अभी भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लें, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 4330 मिलीमीटर, ठीक है। अब आप जो भी कन्वर्जन रूल सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से मिलीमीटर में, वो रूल्स आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिलीमीटर की वैल्यू मीटर के टर्म्स में मिल जाएगी, सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर के टर्म्स में। जो भी कन्वर्जन रूल आप यूज करेंगे, यूनिट्स भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे और जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी यहां पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था 4th रूल, जिसमें कि जीरो जो कि नंबर के राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब हम 5th रूल देखेंगे। सो रूल नंबर 5, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे मैं एक नंबर लेता हूं जो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है 1.32 इंटू 10⁻²। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो ये इस नंबर का, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन का ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो ये तीनों ही नॉन जीरो है, तो यहां पर कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और नंबर हम ले लें 1.32 इंटू 10⁻⁴। तो यहां पर भी जो इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां पर 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये जो सेकंड वाला जो मैंने नंबर लिया, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके तो राइट हैंड साइड पे हमें जीरो देखने को मिलेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 13200। तो वो 2 जीरो क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा डाउट आना चाहिए आपके पास में। तो इसको समझे, हम थोड़ा सा समझे। देखो, अगर कोई क्वांटिटी हमने मेजर करी है और वो मेजर करने के बाद आई है 1500 मिलीमीटर, एक क्वांटिटी मेजर करी
जो मेजर्ड करके कितनी आई है 1500 मिलीमीटर। अब इसी वैल्यू को मैं अलग अलग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकता हूं। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमें यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसी क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.500 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। एक तरीका तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने का। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं 1.500 मीटर, एक तरीका ये हो गया। तीसरा मैं क्या लिख सकता हूं 1.500 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। और चौथा मैं क्या लिख सकता हूं 1.500 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो एक ही मेजर्ड क्वांटिटी को मैंने 4 अलग अलग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है। और जो क्वांटिटी अपन ने मेजर करी है 1500 मिलीमीटर, इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या थे, 4। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम इसे अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो चारों ही एक्सपोनेंशियल नोटेशन में देखें तो जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हमें बता रहा है कि इसमें एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जैसे पहला वाला उसमें भी 4 हुए, दूसरा उसमें भी 4, तीसरा उसमें भी 4, चौथा उसमें भी क्या है 4। तो ये बेसिक 5 रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के। और आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।